अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको तीन ऐसे बिहेवियर्स बताता हूं जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देते। आप चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे आप एक नेशन हो, जिस नेशन के अंदर भी ये तीन बिहेवियर्स होते हैं वो नेशन कभी आगे नहीं बढ़ती। और अगर आपके अंदर भी ये तीन बिहेवियर जो भी मैं बताने जा रहा हूँ तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जिंदगी में जो एक सक्सेस है वो पॉसिबल ही नहीं। ये तीन बिहेवियर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप में से किसी में फील करते हैं कि ये तीन बिहेवियर्स हैं तो काइंडली आप जरूर उसके ऊपर काम कीजिएगा। उन तीन बिहेवियर्स में जो नंबर वन बिहेवियर है वो हिपोक्रेसी है, यानी मुनाफकत। अब मुनाफकत का मतलब ये होता है कि जो, सादा लफ्जों में, जो आप दिल से सही समझते हैं वो करते नहीं है। अब वो किस, कई लेवल पे हिपोक्रेसी होती है, कई लेवल पे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हिपोक्रेसी है, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी चीजें क्लेम करती हैं वो नहीं करती। कुछ, एक फर्ज करें सेल्फ हिपोक्रेसी, यानी कि आप अपने आप से एक वादा करते हैं कि मैंने ये नहीं करना, या लोगों को आप प्रीच करते हैं लेकिन आप अपने आप से फिर वही करते हैं। इसी तरह मॉरल हिपोक्रेसी है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, यानी कि कई तरह की आगे डिफरेंट फॉर्म्स है हिपोक्रेसी की। यानी कि मतलब ये है कि आप जो अंदर दिल से सही समझते हैं वो किसी प्रेशर की वजह से आप बाहर वैसा नहीं कहते। किसी तरह आप गरीब से क्वेश्चन करेंगे, अमीर से नहीं करेंगे, यानी कि ये एक हिपोक्रेसी। इसके अंदर क्या होगा कि आप डिसिप्लिन को भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप डिसिप्लिन पे भी नहीं रहेंगे। तो ये अगर आपके अंदर है ना तो ये एक काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपको तबाह कर देगा, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ जाएंगे ही नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और इसी तरह नंबर सेकंड जो बिहेवियर मैं, जो टॉप रेटेड टॉक्सिक बिहेवियर मैं कहूंगा, वो इमोशनल डिसीजंस है। यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी में इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, अब वो डिसीजन कई तरह के हो सकते हैं। यानी कि इमोशनल डिसीजन का होना कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, यानी कि वो चाहे बिजनेस में डिसीजन लेना हो, करियर में डिसीजन लेना हो, रिलेशनशिप के अंदर कोई डिसीजन लेना हो, तो आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं। यानी इमोशनल डिसीजन का मतलब आप सोचे समझे बगैर आप डिसीजन लेते हैं। जब आप लेते हैं तो बाद में आपको पता चलता है कि यार ये तो नहीं लेना था, जिसकी वजह से आप एक डिसीजन की वजह से सारी जिंदगी उसी में ख्वार होते रहते हैं और आपकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। आपकी देखिए, आपकी जिंदगियां को ये तो नहीं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसी लंबी जिंदगी है कि आपने जनाब डिसीजन एक गलत भी हो गया तो खैर कोई मसला नहीं। भाई आपने सोच समझ के लॉजिकल डिसीजंस लेने, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप के अंदर हो, करियर में हो, ठीक है। इसी तरह किसी को आपने फॉलो करना है, किसी को आपने लीडर बनाना है। जिस तरह मैं अक्सर देखता हूँ कि एक एक डिसीजन मेकिंग में ना एक और चीज होती है जिसे हम हीरो वर्शिप कल्चर जो ज्यादा हुआ है, यानी कि हम सेलिब्रिटीज को सोचे समझे बगैर ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार हम भी ऐसा बन सकते हैं? आई अंडरस्टैंड कि आपको हीरोज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप उनको, उनसे सीखें, उनको फॉलो करें, लेकिन सोचे समझे बगैर आप एक लाइन ले लेते हैं। फिर इसी तरह जो एक जो डिसीजन लेते हैं ना हम, वो एक रिएक्शन आप शो करते हैं। यानी कि डिसीजन की एक और टाइप भी है कि आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। यानी कि कोई आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम हुआ, आप उसके ऊपर अचानक रिएक्ट करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सोच समझ के डिसाइड करके जो करना होता है उसको हम रिस्पॉन्ड कहते हैं, रिएक्ट नहीं कहते। तो अब इस तरह जो है ना, इनको हम इमोशनल डिसीजंस कहते हैं। चाहे रिएक्ट करना, चाहे आप हीरो वर्शिप कल्चर का होना, या डिसीजन मेकिंग होना, तो ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत लीथल होता है। और इसी तरह तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपको जिंदगी, आपको तबाह कर देता है, आपकी जो ग्रोथ है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है, वो है ब्लेम गेम। यानी कि हर दफा आपकी जिंदगी में कोई भी फेलियर आता है, उसका जो ब्लेम है वो आप दूसरे पे डालते हैं कि यार ये ना होता तो ये काम हो जाता, ये इसकी वजह से हुआ है। कभी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं आती आप में कि यार ये मेरी वजह से ही हुआ, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप, आपसे कोई बंदा मैनेज नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपकी जेहन में ये सोच आ गई ना कि ये काम सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, यानी कि जिस तरह स्टूडेंट्स हैं वो ये कहेंगे कि यार ये मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, अगर मेरा पेपर जो है वो जो है ना उसकी जगह
फलां सेंटर में होता तो मेरे नंबर अच्छे आने थे। इसी तरह जो है वो कॉलीग्स आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि काम खराब हो गया तो नहीं उसकी वजह से हुआ है, ठीक है, ये लेट आया था इसकी वजह से हो गया है। तो यानी कि आप हर टाइम अगर आपकी ये आदत बन गई ना कि कोई भी प्रॉब्लम या नुकसान हुआ उसका आपने ब्लेम दूसरे पे डालना है ना, तो उससे आप नहीं सीख सकते, क्योंकि जब तक आप में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, आप उसके ऊपर नया आइडिया नहीं लेके आओगे, नया सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, तो आप फिर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो भाई अगर आपने आगे जाना है तो ये तीन जो बिहेवियर है मैं कहता हूँ आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही निकाल दें। नो हिपोक्रेसी, नो इमोशनल डिसीजंस एंड नो ब्लेम गेम। ये तीनों को जो है ना वो खत्म कर दें, आपकी जिंदगी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।